नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। सूचना तकनीकी का केंद्र, इंजीनियरिंग के छात्रों का मक्का और गार्डन सिटी बेंगलोर के साथ ही आधुनिक भारत की शिनाख्त करने वाला राज्य कर्नाटक। मगर सबसे अहम यह है कि देश के दूसरे सबसे बड़े सियासी दल भाजपा के लिए कर्नाटक दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार साबित हुआ है। अपने अस्तित्व में आने के बाद दक्षिण भारत के लोगों के दिलों में कमल को पहचान दिलाने की भाजपा की जद्दोजहद पहली बार कामयाब हुई है। भाजपा कर्नाटक में गठबंधन सरकार में है। भगवा नेताओं की सियासी जमात को सत्ता का जो सुख मिला है, उसमें अनंत कुमार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शायद तभी इस हाई प्रोफाइल नेता को राजनाथ सिंह की नई टीम में मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर इनके कद को बढ़ाया गया है। लगातार चौथी बार बेंगलोर दक्षिण की नुमाइंदगी करने वाले सांसद अनंत कुमार जनता की कसौटी पर हैं। विकास के प्रयासों और सियासी मुद्दों पर आज अनंत कुमार से चलेगा सवाल जवाब का दौर। अनंत कुमार का जन्म 22 जुलाई 1959 को बेंगलोर में हुआ था। हुबली के केएस आर्ट कॉलेज से स्नातक और जेएएस लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री लेने के बाद वो वकालत के पेशे से जुड़ गए। इसी बीच राजनीति की डगर में भी उन्होंने कदम बढ़ाए। 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय होने के बाद 1982 से 1985 तक वो एबीवीपी कर्नाटक के सचिव और 1985 से 1987 तक विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव रहे। 1988 में सियासत की मुख्य धारा में शामिल हुए अनंत कुमार कर्नाटक के महासचिव बने और 1995 से 1998 तक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे। अनंत कुमार पहली बार 1996 में बेंगलोर दक्षिण संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। उसके बाद लगातार 1998, 1999, 2004 में इसी क्षेत्र की जनता ने उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया। केंद्र में आई एनडीए सरकार में 1998 में उन्होंने नागरिक उड्डयन, पर्यटन मंत्रालय, युवा मामलों और खेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली। शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान भी उनके हाथों में रही। 2004 से भाजपा महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे अनंत कुमार को हाल ही में मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में भाजपा को गठबंधन के नाते ही सही सत्ता सुख मिल गया है, मगर गठबंधन के धर्म को निभाने और जनता से किए गए वायदों को पूरा कर पाने में सहयोगी दलों से वांछित सहयोग मिलना आसान नहीं होता है। भाजपा के लिए ये दूसरा ऐसा प्रयोग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से गलबैयां करने के बाद उसके हिस्से आत्म मंथन के अलावा कुछ नहीं आया, मगर सियासी मजबूरियां अपने बंधन तोड़ती रहती हैं। सरकार बनाने की कामयाबी को जनादेश के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि 2004 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से अपेक्षाकृत कम सीटें मिली, मगर सियासी बिसात पलटने पर हाथ आई सत्ता को ही भाजपा स्पष्ट जनादेश मान रही है। ये क्या बेहतर नहीं होता कि आप एक फ्रेश इलेक्शन फेस करते रादर देन गोइंग फॉर अ कोलिशन गवर्नमेंट? नहीं, 2004 फ्रेश इलेक्शन ही था। उस फ्रेश इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी होकर के उभर के आई और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के गठबंधन उसको 84 सीटें मिली। कांग्रेस उनका 130 विधायक थे, वो 65 हो गए। कांग्रेस वॉज रिजेक्टेड और जेडीएस वो 58 सीट्स पाकर आई। इसलिए 2004 में कर्नाटक के जनता के जनादेश ये था, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस सरकार बनाए, नहीं बन पाए, अभी हमने बनाए। भाजपा सरकार में है तो कसौटी पर भी। कुमारस्वामी सरकार में शुमार होने के बाद जनता भाजपा को सत्तासीन देख रही है, जिससे उम्मीदें बंधने लगी हैं। चूँकि सियासी समझ वाले लोग कुर्सियों तक पहुंचने के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन उनमें अपनी छवि चमकाने के प्रयास एक दूसरे की राह भी रोकते हैं। अनंत कुमार इसकी व्याख्या दूसरे रूप में करते हैं। उम्मीदें हैं लोगों को काफी ज्यादा बीजेपी की सरकार से। क्या कहते हैं आप, कितना आप खरे उतर पाएंगे लोगों की उम्मीदों पर? 2004 में हमको मैंडेट मिला था और 2006 में मेजॉरिटी मिल गया, और जो जनादेश मिला था 2004 में, वो सपना हमने पूरा किया है। भाजपा अलग नजरिए वाली पार्टी का जो शिगुफा जनता के बीच लेकर गई, कुछ समय बाद ही वो मतभेदों वाला दल के रूप में उभरकर सामने आया। साल भर में ही पार्टी ने विश्वास और मत के रूप में काफी कुछ खो दिया, लेकिन अनंत कुमार का कहना है कि संगठन ने अपने प्रयासों का प्रतिफल अर्जित किया है। अगर येडियुरप्पा जी को प्रेजेंट किया जाता तो आपको क्या नहीं लगता कि ज्यादा वोट्स मिलते? बिकॉज
आप जो हैं ब्राह्मण क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं एंड बीजेपी नीडेड बैकवर्ड क्लास का वोट ज्यादा. हाउ फॉर डू यू थिंक वुड हैव वर्कड बेटर? इन कर्नाटका इन 2004 नोबडी वाज प्रेजेंटेड. किसी को पार्टी ने आगे ही रखा ही नहीं. हम अध्यक्ष रहे और येडियुरप्पा जी प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे और दोनों मिलकर काम किए. जैसे छत्तीसगढ़ में पूर्व घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं थे, वैसे ही हमने कर्नाटक में काम किया. और यदि आप पूरा दक्षिण भारत को देखेंगे, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, केरल में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में ये ऊंचाई प्राप्त की है. यूं तो अनंत कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनके सियासी अदब की ठसक संगठन में भी दिखती है, मगर वरिष्ठ भाजपा नेता येदियुरप्पा से उनका रसूख टकराता है तो वो असहज हो जाते हैं. यूं तो येदियुरप्पा दिग्गज भाजपाई हैं और कहा यह भी जाता है कि अनंत कुमार के अघोषित सियासी द्रोणाचार्य येदियुरप्पा ही हैं, लेकिन दोनों की शख्सियत में पर्दे के पीछे उठापटक भी मची रहती है. विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर चिंतन के बाद येदियुरप्पा के निर्देशन में चुनाव लड़ने की बातें भी उछली. इस बारे में अनंत कुमार मतभेदों की बात से इनकार करते हैं. BJP lost the assembly election because of the internal differences between you and Deputy CM. How far do you think it is correct? I was president of Bharatiya Janata Party Karnataka, and my dear friend Yediyurappa ji was campaign committee chairman. Together, when we started as president and general secretary of Bharatiya Janata Party Karnataka unit, we had 2.6% of vote share and 1 MLA. From 1 MLA, we became 4 MPs, 40 MLAs, 13 MPs, 18 MPs and 84 MLAs. Therefore, it is the teamwork between us which has led the party to these heights. It is said that you are feeling that Yediyurappa ji is becoming a popular figure among the general public and you are being marginalized. Yediyurappa is definitely a popular leader and I admire his popularity. कहा कुछ भी जाए, लेकिन भाजपा ने दक्षिण भारत में सत्ता के इर्द गिर्द अपनी पकड़ साबित करने का स्पष्ट संदेश दे दिया है. अनंत कुमार भी भले ही मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हों, लेकिन कर्नाटक की सत्तारूढ़ सियासत में उनका दखल कायम है. अनंत कुमार जिस तेजी से सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले गए, उतनी ही तेजी से उनका विवादों से नाता जुड़ता गया. क्या कहना है उनका विवादों के बारे में और क्या है बतौर सांसद उनके प्रयास अपनी जनता के लिए, हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.